हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला बाय अश्विनी। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। पार्ट ए इज सम इज -7। पेयर ऑफ इंटीजर्स का मीनिंग होता है हमें दो इंटीजर लिखने हैं। अब बोला है सम इज -7। देखिए, सपोज हमने दो इंटीजर लिए हैं और उन्हें ऐड करके हमें आंसर चाहिए -7, है ना। हमें पता है कि जब हम 5 और 2 ऐड करते हैं तो 5 + 2 हो जाता है हमारा 7, लेकिन हमें आंसर में तो -7 चाहिए। तो रिजल्ट नेगेटिव तब होता है जब ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन हो। तो अगर हम -5 और +2 लेते हैं तो अब तो आंसर 7 आएगा ही नहीं। प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 बन जाएगा माइनस का। तो यानी कि ये कंसिडरेशन तो हमारी रॉन्ग हो गई है। ये भी बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि रिजल्ट हमें -7 चाहिए था और ये +7 आया है। तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा पेयर लेते हैं। हमें दो इंटीजर्स लेने हैं जिनको ऐड करके रिजल्ट -7 आए, राइट। तो हम ले लेते हैं एक नेगेटिव इंटीजर -8 और एक ले लेते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर 1। और -8 + 1 करके हमें रिजल्ट मिलेगा -7। कैसे, देखो, सम इज -7 है, एक इंटीजर हमने लिया है -8 और एक इंटीजर हमने लिया है +1 एंड इन दोनों इंटीजर का हम करेंगे सम। अब देखो, इसको सॉल्व करेंगे। -8 + 1 प्लस माइनस माइनस होता है, सो 8 में से 1 चला जाएगा तो हमारे पास आएगा आंसर 7। एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 8 इज ग्रेटर, 8 के साथ नेगेटिव साइन है तो हमारा आंसर हो गया -7, राइट। तो हमने दो नंबर कौन कौन से लिए हैं, एक लिया है -8 और एक लिया है 1। ये हमारा हो गया एक पेयर ऑफ इंटीजर्स। इस तरह से और भी बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हैं, आप अपनी तरफ से ले सकते हैं। पार्ट बी, डिफरेंस इज -10। अगेन हमको क्या करना है, दो इंटीजर्स लेने हैं और इस बार बोला है डिफरेंस, यानी इन दोनों इंटीजर्स को माइनस करके रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, -10। देखो, ऐसे बहुत सारे नंबर पॉसिबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया -5 और सेकेंड इंटीजर हमने ले लिया है +5, राइट। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। -5 + -5 अगेन, राइट। नाउ माइनस माइनस इज प्लस, सो हम 5 और 5 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 10 और दोनों पे सेम साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। तो जो दो नंबर्स हमने लिए, दो इंटीजर, वो लिया है एक -5 और एक लिया हमने +5। क्लियर। ये डिफरेंस की वजह से माइनस का साइन लिखा है, क्योंकि डिफरेंस बोला गया है इसलिए माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। दो इंटीजर है -5 एंड +5। ऐसे और भी बहुत सारे पॉसिबल हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लें, एक इंटीजर हम ले सकते हैं 0 और एक इंटीजर हम ले सकते हैं 10 और इन्हें हम क्या करना है, डिफरेंस मतलब माइनस करना है। अब 0 - 10 रह गया हमारे पास, तो 0 की तो कोई वैल्यू होगी नहीं यहाँ पे, तो आंसर क्या बचा, -10। इस केस में हमने क्या दो इंटीजर लिए हैं जिसकी वजह से रिजल्ट -10 आया है, एक हमने लिया है 0 और एक लिया है दूसरा इंटीजर 10। क्लियर। पार्ट सी, सम इज 0। इस बार दो इंटीजर लेने हैं फिर से और उनका करना है सम यानी प्लस, और प्लस करने पे आंसर 0 आना चाहिए। ये सबसे इजी पार्ट है इन तीनों में से। आंसर 0 कब आएगा, जब एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो और दोनों नंबर सेम हो, बस उनका साइन ऑपोजिट हो। जैसे हम एक ले सकते हैं 10 और एक नंबर हम ले सकते हैं -10। 10 + माइनस 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 का 10 एंड 10 - 10 कैंसिल होके हो जाएगा हमारे पास आंसर 0। इस तरह से बहुत सारे नंबर पॉसिबल है। जैसे एक नंबर हमने +5 लिया है, एक नंबर हमने -5 लिया है और एक +5 लिया है और इसका हमें करना है सम। तो हमने इन्हें प्लस किया और -5 + 5 कैंसिल होके बना देते हैं 0। क्लियर। तो इस केस में हमने जो दो नंबर हमने कंसिडर किए वो है 10 और -10। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने कंसिडर किया है -5 और +5। क्लियर। इस तरह से बहुत सारे पेयर पॉसिबल है, आप
कोई सा भी पेयर लेके अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose difference gives 8. अगेन पेयर ऑफ इंटीजर का मतलब होता है दो नंबर एक साथ लेने हैं. अच्छा, ये नेगेटिव इंटीजर्स बोला है, यानी कि जो दो आप इंटीजर्स लेंगे दोनों में माइनस का साइन होना चाहिए. क्लियर? और उन दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स को हमें दोबारा से क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि डिफरेंस बोला हुआ है और रिजल्ट हमें मिलना चाहिए 8. सो इसका आंसर कुछ ऐसे है कि फर्स्ट नेगेटिव नंबर एंड सेकंड नेगेटिव नंबर, यानी दोनों के साथ हमने माइनस ले लिया, और इन दोनों ही नेगेटिव नंबर का हमें निकालना है डिफरेंस, यानी कि फिर एक माइनस का साइन. और गिव्स 8 का मतलब इन्हें सॉल्व करके रिजल्ट हमारा 8 आना चाहिए. तो सोच के देखो ऐसे कौन से दो नेगेटिव इंटीजर हैं जिनको सॉल्व करके पॉजिटिव का 8 मिले, है ना. जैसे -2 एंड माइनस का 10. इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार. -2 माइनस माइनस प्लस, सो प्लस का 10 एंड प्लस माइनस माइनस, सो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8. और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का होता है. 10 एंड 2 में से 10 इज ग्रेटर और उसका साइन है प्लस का, सो +8 आएगा. तो हमने क्या पेयर लिया है यहाँ पे, -2 एंड -10. नाउ पार्ट बी. राइट अ नेगेटिव इंटीजर and a positive integer whose sum is -5. A negative integer and a positive integer whose sum, again इसको हमें प्लस करना है, जिसका आंसर हमें क्या मिले, -5. देखो बहुत सारे नंबर इस तरह से आप बना सकते हैं. एक एग्जांपल जो मैं अपनी तरफ से लूँगी, एक नेगेटिव इंटीजर मैंने लिया 10 और एक पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो पॉजिटिव इंटीजर मैंने अपनी तरफ से लिया 5. इसको सॉल्व करके देखते हैं. -10 प्लस प्लस इज प्लस 5, प्लस माइनस माइनस, सो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आंसर आएगा, एंड 10 इज ग्रेटर तो माइनस का साइन आ गया रिजल्ट. सो अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर जिनको सम करके हमें रिजल्ट मिला -5, वो इंटीजर है माइनस का 10 एंड प्लस का 5. ओके, दिस इज द आंसर. ऐसे बहुत सारे पेयर पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है कि आपका ये आंसर सब में सेम ही आए. ठीक है, डिपेंड करता है आपने क्या पेयर लिए, क्या इंटीजर चूज किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर इससे डिफर कर सकता है. ऑलराइट, नाउ लास्ट पार्ट सी. पार्ट सी में कहा है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3. ओके, बोला है एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और उनका डिफरेंस यानी कि माइनस करके रिजल्ट क्या आना चाहिए, माइनस का ही 3. ठीक है, अब इसमें देखो मैंने क्या कंसिडर किया, मैंने लिया एक नंबर 1 जो कि नेगेटिव है, और पॉजिटिव नंबर मैंने ले लिया 2, और मैंने कहा इसको सॉल्व करके -3 ही आएगा. कैसे, -1 प्लस माइनस -2. नाउ माइनस माइनस होता है प्लस, सो 2 एंड 1 को हम ऐड करेंगे तो 3 आंसर आएगा, और 2 का साइन 2 इज अ ग्रेटर नंबर और उसका साइन माइनस है तो -3. ओके, सो कौन से दो इंटीजर का पेयर जो है रिजल्ट हमें -3 देता है, माइनस का 1 एंड प्लस का 2. ऑलराइट, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इन अ क्विज a team A scored -40, 10, 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? So इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक क्विज कंपटीशन हुआ है जिसमें टीम A एंड टीम B ने पार्टिसिपेट किया है, और ये जो क्विज कंपटीशन था वो 3 राउंड का था. तो टीम ए के तीनों राउंड में जो स्कोर है वो गिवन है -40, 10 एंड 0, और टीम बी का स्कोर फर्स्ट राउंड में 10, सेकेंड राउंड में 0 एंड थर्ड राउंड में -40 आया है. तो पूछा गया है कि कौन सी टीम ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है. दोनों ही टीम में से ए और बी में से किस टीम का स्कोर ज़्यादा रहा है, ये पूछा गया है. आगे बोला है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर,
क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? ओके, सो आंसर इसका हम देखेंगे, सॉल्यूशन। सो एक क्विज कंपटीशन हुआ है और बोला है कि कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया है। तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों ही टीम का टोटल स्कोर कैलकुलेट कर लेंगे। सो हम लिखेंगे इन अ क्विज कंपटीशन, इन अ क्विज कंपटीशन। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं टीम ए के लिए, तो हम लिखेंगे टीम ए स्कोर्ड। अब टीम ए का जो स्कोर है वो है -40, 10 और 0, और हमें टोटल स्कोर कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। सो -40 में हम ऐड करेंगे सेकेंड स्कोर 10 एंड देन थर्ड स्कोर 0। इन तीनों इंटीजर को ऐड करते हैं, -40 + 10 + 0। अच्छा, अब 0 की तो कोई वैल्यू रही नहीं, तो बचा -40 + 10 एंड प्लस माइनस इज माइनस। सो 40 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो 30 आया, और साइन आता है ग्रेटर नंबर का। 40 एंड 10 में से विच नंबर इज ग्रेटर, 40। सो साइन आएगा हमारा नेगेटिव। सो -30 इज द टोटल स्कोर फॉर टीम ए। ऐसे ही हम टीम बी के लिए भी हम स्कोर टोटल स्कोर उनका कैलकुलेट कर लेंगे। सो टीम बी स्कोर, व्हाट आर द स्कोर्स, 10, 0 एंड -40। इन तीनों को ऐड कर लेंगे हम, 10, 0 एंड -40। ठीक है, ऐड करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट से नंबर बाहर आ जाएंगे, प्लस माइनस इज माइनस। अगेन 0 की तो कोई वैल्यू रही नहीं, सो प्लस का 10 एंड माइनस का 40, प्लस माइनस माइनस। सो 40 - 10 अगेन 30 आया, और साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, यानी कि 40 का साइन माइनस का। क्लियर? तो ये हो गया टीम ए का टोटल स्कोर, ये हो गया टीम बी का टोटल स्कोर। अब बोला था विच टीम स्कोर्ड मोर, तो दोनों ही टीम ने सेम स्कोर किया है नेगेटिव में, -30 एंड -30। सो हम क्या लिखेंगे, बोथ टीम हैव स्कोर्ड सेम। दोनों ही टीम ने सेम स्कोर किया है, किसी ने ज़्यादा स्कोर नहीं किया, दोनों का इक्वल चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब आगे सेकेंड पार्ट में बोला है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? देखो, किसी भी ऑर्डर में ऐड करने का क्या मतलब है, जैसे हमने दो नंबर लिए 2 एंड 3, हम इन्हें ऐड करते हैं, क्या आंसर आएगा, 2 + 3 इज 5। अब मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, पहले मैंने 3 लिखा और उसमें ऐड किया 2। ठीक है, इधर 2 + 3 था और राइट साइड को मैंने 3 + 2 ले लिया, ऑर्डर चेंज कर दिया। सो 3 + 2 कितना आंसर आएगा, 5। तो क्या कोई फर्क पड़ा रिजल्ट पे? नहीं, आंसर सेम रहता है, चाहे हम ऑर्डर को चेंज क्यों ना कर दें। हम 2 को बाद में लिखें और 3 को पहले लिख लें, लेकिन रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको कहते हैं कि ऑर्डर को चेंज करने से रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होते हैं एडिशन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही पूछा गया है कि क्या इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। देखो यहाँ पे इंटीजर थे -40, 10 एंड 0, यहाँ पे भी इंटीजर्स थे -40, 10 एंड 0, लेकिन ऑर्डर चेंज हुआ है बट आंसर सेम रहा है। ठीक है, तो कोई चेंजेस नहीं हुए, तो वी कैन से कि यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ऑलराइट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अच्छा, ये फिलअप्स है, इसमें हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। पार्ट ए इज -5 + -8 इक्वल्स टू -8 + डैश। इस डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स का यूज़ करेंगे जो हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? इट इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a + b इज इक्वल्स टू b + a होता है, यानी कि ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं एडिशन में, है ना। तो यहाँ पे दो इंटीजर्स को हम ऐड कर रहे हैं, -5 को और -8 को। तो और राइट साइड में देखो -8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी कि ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले -8 लिखा है, तो ब्लैंक के अंदर क्या आएगा, -5। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा -5। नाउ सेकेंड पार्ट, -53 + डैश इक्वल्स टू -53।
एक इंटीजर है -53, उसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि रिजल्ट हमारा अगेन सेम रहे, -53। ऐड करने पे कोई फर्क ही ना पड़े। तो हमने एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर पढ़ा था कि किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा सेम रहता है, यानी कि ए इंटीजर ए ही रहेगा, क्योंकि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। रिमेंबर? तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 0। -53 में 0 रखने से कोई चेंजेस नहीं होता, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू रही नहीं। सो -53 रहेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट सी। 17 प्लस डैश इक्वल्स टू 0। 17 एक इंटीजर है, उसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि रिजल्ट हमारा 0 के इक्वल हो जाए, यानी 17 बिल्कुल खत्म हो गया है। तो किसी नंबर में अगर हम उसी का नेगेटिव ऐड कर देते हैं तो आंसर 0 हो जाता है, क्योंकि ये हो गया -17, ये हो गया +17, कैंसिल होके आंसर आता है हमारा 0। ओके, सो आंसर इज -17। पार्ट डी। इन अ ब्रैकेट वी हैव 13 प्लस -12 प्लस डैश इक्वल्स टू 13 प्लस एंड अगेन इन अ ब्रैकेट -12 प्लस -7। देखो इस बार ब्लैंक हमें जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है और राइट हैंड साइड जो हमारी पूरी तरह से फिल की हुई है, तो हम राइट साइड को ध्यान से देखते हैं। तो राइट साइड में हमारे पास 3 इंटीजर है, 1 2 3, और लेफ्ट साइड में भी हमारे पास 3 इंटीजर है, 1 2 एंड थर्ड इंटीजर की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसमें 13 और -12 सेम चल रहे हैं, है ना, बस हमें ग्रुपिंग अलग तरीके से की हुई है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले हमने फर्स्ट 2 नंबर्स की ग्रुपिंग की है और इक्वल्स टू के बाद लास्ट 2 नंबर्स की ग्रुपिंग की है, लेकिन नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं उसमें। सो लास्ट नंबर हमारा सेम रहता है, -7। -7 इज द आंसर। ठीक, अगेन फिर से हम देख सकते हैं लास्ट पार्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। हमने लास्ट के 2 नंबर्स का ग्रुपिंग पहले किया है और इक्वल्स टू के बाद हमने फर्स्ट 2 नंबर्स की ग्रुपिंग कर दी है। ठीक है, अब नंबर देख लो, -4 एंड 15, -4 एंड 15। लास्ट नंबर लेफ्ट साइड में -3 है, तो राइट साइड में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कंप्लीट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? -3। सो -3 इज द आंसर। ऑलराइट, सो आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं ये तभी हो पाएंगे जब आपकी प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, जो कि हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये एक्सरसाइज यहीं पर ओवर होती है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।